Hello students, welcome back. Let's continue with area under curve. एरिया अंडर कर्व में जो कुछ भी हमने अभी तक किया है वो सब कुछ x और y में किया था. अभी इक्वेशन लिखा है मैंने r equal to a into 1 plus cos theta. This is actually called polar equation. पोलर इक्वेशन के बारे में आपको पता है कि x and y are called Cartesian coordinates. r and theta are called polar coordinates. x और y क्या होते हैं? Displacements of x, the point along x-axis and along y-axis, या बोल सकते हो from y-axis and from x-axis. r और थीटा क्या होते हैं? r होता है distance from origin और थीटा होता है angle from पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन ACW. आपको एग्जैक्टली ये r मॉडुलस और आर्गुमेंट ही है. कॉम्प्लेक्स नंबर आपको याद है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस r होता था, आर्गुमेंट थीटा, ये सेम वही है. इनमें रिलेशन क्या होता है? जो x होता है वो होता है r cos थीटा और y होता है r sin थीटा. अगर r की बात करेंगे तो वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा को इनवेरिएबल मतलब लिख सकते हैं tan इनवर्स y बाय x. थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बट वो मैनेज हो जाता है. सो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस इक्वेशन. नॉर्मली जो एरिया ऑफ कर्व इन पोलर फॉर्म होता है वो होता है 0 से 2 पाई, क्योंकि पाई पूरा घूमेगा, पूरा रोटेट होगा अगर डोमेन में पूरा आता है तो. एंड दैट इज 1/2 r स्क्वायर डी थीटा. ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है फॉर पोलर इक्वेशंस, पोलर फॉर्म. अभी r इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा होता क्या है, कैसा दिखेगा, कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. एरिया निकालना तो अब आसान है, आप मैनेज कर लोगे. सो लेट मी शो यू. यहां पे इनडिपेंडेंट वेरिएबल हमने थीटा लिया हुआ है और r को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं. तो थीटा अगर 0 है तो यहां पे कोई पॉइंट आएगा, 90 है तो यहां कोई पॉइंट आएगा, 180 में यहां आएगा, 270 में यहां आएगा, 30 डिग्री में यहां पॉइंट आएगा, 60 डिग्री में यहां पॉइंट आएगा, 45 में यहां आएगा. 45, 30. ये मैं रेफरेंस के लिए एंगल्स पहले से ही क्रिएट कर देता हूं. ना देखना काफी इंटरेस्टिंग है. और सपोज दिस इज योर ए. अगर थीटा को 0 लोगे तो r का वैल्यू क्या आएगा? r का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस cos 0 मतलब 112 मतलब 2a आएगा. 2a आगे निकल जाएगा, इसको 2a मान लेते, इसको ये मान लेते. सो वन पॉइंट इज दिस. थीटा 0 लिया तो 0,2a पॉइंट आया, या 2a,0 बोल सकते हो अगर r और थीटा बोलना है तो. अगर मैं थीटा को 30 डिग्री लेता हूं, या पहले 60 लेते हैं. अगर मैं थीटा को 60 डिग्री लेता हूं तो क्या होगा? cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है. 1 प्लस 1/2 विल बी 3/2. 3/2a. एक और रेफरेंस के लिए लेट मी डू वन मोर थिंग. ये a वाले है और ये 2a का है. ये सब ऐसे रेफरेंस के लिए है, नॉट पार्ट ऑफ ग्राफ. ग्राफ का पार्ट नहीं है. तो एक पॉइंट ये तो हमारा ग्राफ का पार्ट हुआ. अब जब 60 डिग्री लेंगे तो 3/2 आएगा. आपको पता है ये a है, ये a है, तो यहां 3/2 आएगा. दैट इज वन पॉइंट. अगर 45 डिग्री लोगे तो 1 प्लस 1/√2 इंटू a आएगा. 1/√2 का वैल्यू होता है 0.7 जैसा, तो ये 1 और 0.7 यहां थोड़ा ऊपर आएगा, हाफ से ऊपर. ये बिल्कुल हाफ में है. 90 पे देखोगे तो 90 पे वैल्यू क्या आएगा? cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, सिर्फ a आएगा. तो चलो 90 डिग्री पे सिर्फ a डिस्टेंस पे गए. अब 120 डिग्री की बात करते हैं. 120 का cos क्या होता है? 120 का cos होता है -1/2. 120 का cos 120 is cos 90 plus 30. cos 90 plus 30 is minus sin 30 minus 1/2. तो जब 120 डिग्री पे आएंगे तो -1/2 और 1 हाफ हो जाएगा.
cos 120 माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ, a/2 आएगा, a/2 मतलब यहां आ गया, देख लो 120 डिग्री पे ये a था, a/2 पे आ गए। 135 डिग्री पे क्या आएगा, 135 पे आएगा -1/√2 माइनस दिस 0.3 के आसपास, इससे भी थोड़ा कम। 150 डिग्री पे क्या आएगा, 150 पे आ जाएगा -√3/2, 1 माइनस 1.73/2, 1 माइनस 0.86, 0.14 और भी कम आएगा। ये वाली लाइन पे है, ओके। और फाइनली जब पाई कर दोगे, थीटा पाई लोगे, मतलब ये वाले लाइन की बात कर रहे हैं, पाई पे इसका वैल्यू -1 होता है, -1 + 1 0 हो जाएगा, मतलब वो ओरिजिन पे आ जाएगा। और आपको पता है cos ऑफ -थीटा cos थीटा की इक्वल होता है। तो ऊपर वाला ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो दैट, अच्छा 30 डिग्री छूट गया अपना, 30 डिग्री अगर लेंगे तो क्या मिलेगा, 30 डिग्री पे √3/2 मतलब 1.86, काफी आगे, लगभग 2 के पास। नाउ आई एम गोइंग टू जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स, देखना ध्यान से, ऐसा। और आपको पता है cos थीटा और cos -थीटा सेम होता है, तो मैं ऐसे ही नीचे भी बना सकता हूं। एंड दिस इज कॉल्ड कार्डियोइड, दिस इज कॉल्ड कार्डियोइड। कार्डियोइड हार्ट से रिलेटेड होता है, तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल करके देखोगे तो थोड़ा हार्ट जैसा दिखेगा। थोड़ा और एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ सर्कल की जगह यू कैन से कि ऐसा बन सकता है, लेकिन एक्चुअली होता स्मूथ ही है। सो दिस लुक्स लाइक हार्ट, इट इज कॉल्ड कार्डियोइड। तो ये ड्रॉ करने का आइडिया हुआ। अब ड्रॉ करने में आपको देखना है कि आपने कैसे ड्रॉ किया है। एक और एग्जांपल आपको लेना है, तो एग्जांपल आप ड्रॉ कर सकते हैं y = a sin 3 थीटा। पहला आप a sin थीटा बनाना, a sin 2 थीटा बनाना और a sin 3 थीटा बनाना। तो a sin k थीटा में k = 1, k = 2 और k = 3, ये तीनों ड्रॉ करोगे तो काफी अच्छे अच्छे ग्राफ आएंगे। रेफरेंस के लिए a बना लेना, 2a की जरूरत हो तो 2a बना लेना, जो कि जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि a sin थीटा का वैल्यू -a से +a के बीच में ही होगा। तो a का एक सर्कल बना लेना और बीच में 30, 45, 60, 90 ये लाइन्स बना लेना, उसके ऊपर एक पॉइंट्स मार्क करोगे, अच्छा होगा। और एक्यूरेसी चाहिए तो आपको sin 37 का वैल्यू पता है, sin 53 का वैल्यू पता है, व्हाटएवर यू वांट, बट द एरिया वी आर एक्चुअली गोइंग टू फाइंड। और आपको पता है कि पूरा एरिया जो है 0 से 2 पाई में आ जाएगा। आप -π से पाई भी ले सकते हैं, आपका मर्जी, but it's better to use 0 से 2 pi in this case because already mentioned है। So the final area of this will be 1/2 r square. What is r square? R square is a square 1 plus cos theta whole square into d theta। खत्म हो गई बात। तो देखना a²/2 बाहर आ गया, 1 plus cos square theta plus 2 cos theta 0 से 2 pi। We know that 1 का इंटीग्रेशन 2 पाई आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा याद है, 0 से π/2 में π/4 होता था, तो ये π/4 का 4 टाइम्स है, तो ये पाई हो जाएगा। और cos थीटा 0 से 2 पाई में 0 होता है। नहीं तो आपको इंटीग्रेशन आता है cos स्क्वायर थीटा का, आपको गामा फंक्शन आता है, आपको प्रॉपर्टीज आती हैं, आप 0 से पाई में रिड्यूस करके फाइंड कर सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट दिस थिंग, एंड दिस इज वॉट एक्चुअली 3 pi a²/2 इज योर आंसर। सो दिस इज अबाउट पोलर इक्वेशन में एरिया फाइंड करना। फॉर्मूला याद कर लो, 1/2 r d थीटा इंटू डी थीटा या r² d थीटा। ये एक्चुअली r इंटू r d थीटा बाई 2 है, बिकॉज वी नो दैट कि अगर मैं ये थीटा लेता हूं, ये r हो जाएगा और ये r थीटा हो जाएगा। देख लो कॉन्सेप्ट। सपोज दिस इज अ कर्व। अब मुझे जो वेरिएबल लेना है
वो मुझे लेना है थीटा में, डी थीटा। डी थीटा लेने का मतलब थीटा बहुत स्मॉल है, और अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो ये दोनों लगभग सेम हो जाएंगे। तो इन दोनों को मैं आर मान लेता हूं एक बार, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है आपको पता है कि वो आर इंटू थीटा होता है, इन दिस केस आर इंटू डी थीटा होगा। सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? हाफ बेस इंटू हाइट बोल लो, या जो आपको बोलना है बोल लो, दैट विल बी आर डी थीटा इंटू आर, या फिर आप बोल सकते हो हाफ ए बी साइन थीटा। अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल आता है तो ये बेस इंटू हाइट मान लेते हैं, बिकॉज ये सीधा लाइन है, तो आप इसको राइट एंगल, आइसोसेलेस, जो भी आपका मन हो। फिर हाफ ए क्रॉस बी, अगर आपको याद हो तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है, तो मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ डी थीटा। अब साइन ऑफ डी थीटा वी नो दैट इट इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा बिकम थीटा, तो साइन ऑफ डी थीटा बिकम डी थीटा। अब पूरा इंटीग्रेट कर दोगे 0 से 2 पाई में, तो आपको ये पूरा का पूरा आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा विल बी द आंसर। सो कोई भी कर्व हो, दिस वे वी कैन फाइंड एरिया। कुछ कर्व्स ऐसे भी हो सकते। चलो आप ट्राई करें जरा इसमें से कोई एक ड्रॉ करने का। आई एम ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉ वन। Okay, so I'm going to draw y equals to a sine 3 theta. Let's see what happens. कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले मैं रेफरेंस क्रिएट करता हूं 90 डिग्री। ये हो गया 45 वाले, ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये हो गया 30 और ये हो गया 60। तो काफी सारे एंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए, सब 30 15 15 30 30 15 15 30 30 15 15 30 30 15 15 30। अब सपोज दिस इज योर ए, तो अगर मैं थीटा को 0 पुट करता हूं तो ये वाले लाइन पे आएगा। थीटा को 0 पुट करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। थीटा को अगर मैं 10 डिग्री पुट करता हूं, 10 डिग्री का वैल्यू पता है आपको? साइन 10 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, जरूरत नहीं है, हमें तो 3 थीटा है तो इसलिए मैंने 10 लिया। 30 नहीं लेना, 30 भी लोगे तो सीधा 90 पे वैल्यू आएगा। जितने छोटे छोटे पॉसिबल हो उतना चूज करते हैं। तो थीटा को पहले हमने 0 लिया, अब मैं 10 डिग्री लेता हूं। थीटा को 10 डिग्री लोगे तो साइन 30 आएगा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो वैल्यू 30 डिग्री पे 10 डिग्री 10 20, तो 10 डिग्री पे वैल्यू a/2 आ जाएगी। ट्वेंटी डिग्री पे वैल्यू क्या होगा? 20 डिग्री पे देखोगे तो a sin 60 आ जाएगा। a sin 60 का वैल्यू a√3/2, मतलब थोड़ा ज्यादा a की तरफ। 30 डिग्री पे अगर देखोगे तो a sin 90 मतलब a, तो 30 डिग्री पे वैल्यू a आ जाएगी। एक काम करते हैं और भी इसको और रिफाइन कर लेता हूं मैं, क्योंकि 3 थीटा है तो काफी रिफाइनमेंट पॉसिबल है। ये हो गया 60 70 80 90, सो 30 हो गया। 40 डिग्री पे वैल्यू क्या आएगा? 43 और 120, a sin 120, sin 120 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। 50 पे देखोगे तो a sin 150, sin 150 का वैल्यू 1/2 आता है, 1/2 आता है मतलब ये वाली वैल्यू। 60 पे देखोगे तो a sin 60 3 और 180, a sin 180 0 आ जाएगा। तो काफी फास्ट वैरी किया है। हमें बीच में और भी कैलकुलेट करना पड़ सकता था, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड बिकॉज बहुत सारे वैल्यूज पता नहीं है। मिनिमम 30 पता था तो मैंने थीटा को 10 लिया, बट नाउ आई नो कि ग्राफ कैसा होगा। आई एम गोइंग टू शो यू। सी 0 से स्टार्ट हुआ था, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कम होते 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 फाइनली यहां आ गया।
60 डिग्री पे ये वापस आ गया। 70 डिग्री लोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 70 मतलब अब यहां पे केस आ गया। 70 डिग्री पे वैल्यू आएगा ए साइन 210। साइन 210 का वैल्यू -½ तो 70 पे वैल्यू ये था 60, 70, 80। 70 पे वैल्यू -1/2 आएगी। 70 पे वैल्यू इज -1/2, देख लो, -a/2। फिर 80 डिग्री पे वैल्यू ए साइन 240। साइन 240 का वैल्यू -√3/2। अब थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं, -√3/2 यहां आएगा। 90 पे वैल्यू निकालोगे तो 270। साइन 270 का वैल्यू -1 तो 90 पे वैल्यू सीधा -a आ जाएगा। फिर ये 1, 2 एंड 3। अब जब 100 पे कैलकुलेट करोगे तो 300 आएगा। 300 पे वैल्यू क्या होती है? साइन 300 का मतलब साइन -60 -√3/2, मतलब यहां कहीं 110 लोगे तो वैल्यू क्या आएगा? 330। 330 का मतलब -1/2 यहां आएगा। और जब 120 लोगे तो ये 360। 120 में 360 का मतलब 0 आ जाएगा। What we see that कि इस बार ये ग्राफ ऐसा बना है, और फिर एक और जब आप 120 के आगे जाओगे तो वही ग्राफ आपको यहां कहीं मिलेगा। What we see that is a 3 पेटल फ्लावर, यू कैन से। ये फ्लावर बना 3 थीटा में था, 3 फ्लावर बनेगा, 2 थीटा में होगा 2 बनेगा, 5 थीटा बनाओगे तो 5 फ्लावर्स बनेंगे। इट लुक्स लाइक दिस। अब अगर आपको ये एरिया फाइंड करना है तो एरिया कैसे फाइंड करोगे? पहली बात तो ये ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट आपको लग सकता है। एक बार बस सेंस में आना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है, फिर आसान हो जाएगा। आपको वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट जस्ट इन केस मैंने बताया, बिकॉज इट लुक्स वेरी गुड। अच्छा दिखता है ग्राफ बनाने के बाद। पहला वाला कार्डियोइड दिखा था हार्ट जैसा, ये फ्लावर जैसा दिख रहा है, तो दैट इज इट। अब एरिया फाइंड करना है तो वी नो दैट कि तीनों एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 3 टाइम्स दिस वन एरिया, और वन एरिया होगा 1/2 r स्क्वायर d थीटा। लिमिट 0 से π/3 ओनली, π/3 तक ही जाना है। वही एरिया तीनों में रिपीट हो जाएगा, तो इंटू 3 कर दे, एंड दिस यू कैन इजिली फाइंड। So this is area under curve given polar equation. Thank you.